कैसे जो 40 साल मैंने जिस काम को किया, मैं उसे इतनी जल्दी त्यागना नहीं चाहती। मैं आज भी प्रयासरत हूँ कि मुझे स्टूडेंट मिले और मैं उसे तराशूं। और इसी उपक्रम में मैंने एक नर्सिंग कॉलेज पाकुड़िया में खोलने का एक प्रयास किया है और महिलाओं के लिए रूपी सोरेन तीरंदाजी सेंटर मैंने आदेश भी ले लिया है हमारे मुख्यमंत्री जी से, उसको भी खोलेंगे ताकि हमारी ये एक मेरा प्रयास है। जैसा कि हमने सुना कि हमारे स्टूडेंट में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, तो हमारे झारखंड से दीपिका कुमारी जो सिंहभूम से आती है, जमशेदपुर से, उसने जब एशियन गेम्स में जो वर्ल्ड कप लिया, तो हमारे एरिया से, हमारे क्षेत्र से क्यों ऐसा नहीं, यहाँ के लड़कियों को क्यों ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और इसी के लिए मैंने एक अवसर प्रदान करने के लिए, उन्हें तराशने के लिए एक महिलाओं के लिए तीरंदाजी सेंटर खोलने का प्रयास किया है। और क्योंकि बच्चों के लिए, लड़कों के लिए दुमका में है, लड़कों के लिए तीरंदाजी सेंटर दुमका में है, मैं जानती हूँ। अब उसमें बहुत सारे बच्चों से मैं मिली, वो अभी नेशनल में जूनियर और सीनियर स्टैंडर्ड में वो क्वालिफाई भी किए हैं। और उसी समय लगा कि नहीं, महिलाओं को भी ऐसा मैं तराश सकती हूँ। और इसी तरह से और एक बात कहना चाहती हूँ, जैसा हमने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम बाहर पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर जाए, और ये सारा ख्वाब सिर्फ गार्जियन नहीं देखते, ये हम देखते या ना देखते, हमारे मुख्यमंत्री जी देखते हैं। मैं इसका तहे दिल से मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच, और मैं गार्जियंस को भी, बच्चों को भी उत्साहित करती हूँ। कई बार हम सोचते हैं हमें प्रतिभा है, हमें क्षमता है, हम मेहनत तो करते हैं, पर जैसा सुने कि पैसा, हमारी गरीबी हमारे आगे बढ़ने में आड़े आती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के ने ऐसा प्रयास किया है, जो आप लोग पता है या नहीं, 3 साल से मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी योजना, इसके तहत 25 विद्यार्थियों को हर साल ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी देश में 1 साल के लिए आपको सरकार आपका सारा खर्च उठाएगी, आपके जाने आने का खर्च उठाएगी, आपके वहाँ स्टडी का खर्च उठाएगी, और आप 1 साल में वहाँ से क्वालिफिकेशन लेके आप कहीं भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा हमारे बच्चों को मिल रहा है। और मैं बच्चों को भी और गार्जियन को भी उत्साहित करती हूँ। जैसा मैंने कहा कि गरीबी अब कहीं आड़े आने वाली नहीं है। हमारे मन में अगर इच्छा है, हमारे साथ मेहनत है, तो हम किसी भी बुलंदियों को छू सकते हैं। क्योंकि अभी इसी साल 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें आदिवासी बच्चियों को, हरिजन, अनुसूचित जाति, माइनॉरिटीज एंड ओबीसी, ये 4 कैटेगरी के बच्चों को, अभी 25 लोगों को वो सुविधा अवेल कर रहे हैं। उसमें इस बार मैं बहुत प्रभावित हुई उनके स्टेटमेंट को पढ़ के। 2 ऐसी लड़कियां थी जो कभी शायद उनके ना वो सोच सकती, ना उनके परिवार के लोग सोच सकते कि वो बाहर पढ़ाई करने जाएंगे। एक लड़की तो वो, उसका घर के सारे लोग खेती गृहस्थी करते हैं, लेकिन उसकी मम्मी आंगनबाड़ी सेविका है। आप कभी सोच सकते हैं, कभी सेविका ने भी नहीं सोचा होगा, स्टूडेंट ने भी नहीं सोचा होगा, आंगनबाड़ी सेविका की लड़की ग्रेजुएशन करके आयरलैंड में पढ़ने के लिए गई है। उसी तरह से एक गार्ड, साधारण गरीब गार्ड की बेटी, उसे भी बाहर पढ़ने का इस योजना के तहत वो उसे ये मिला है, मौका मिला है। तो मैं इसलिए हेमंत सरकार को, जेएमएम सरकार को, उनके विजन को, दर्शन को मैं बहुत सराहती हूँ। और मैं आग्रह करती हूँ कि उनके इस दर्शन को पूरा करने के लिए, जो यहाँ के बच्चे बच्चियों के लिए, जहाँ के लोगों के लिए जो एक दर्शन है, हम लोग उनके साथ जुड़े, उनके साथ रहें और उनको हाथों को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में वो बहुत सारी ऐसी योजनाओं को अपने झारखंड के लोगों के लिए कार्यान्वित कर सकें।
और इसी के साथ मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि सभी बच्चियों को बहुत आशीष दे और उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, मेहनत करने की शक्ति दे, ताकि हर स्टूडेंट यहाँ पर कामयाबी की ऊंचाई को हासिल कर सके। परमपिता परमेश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी को धन्यवाद।